नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 मई 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास एक गाड़ी ये आई, एक ये आई और एक गाड़ी ये आई। कहाँ के माल आए, आज मंडी की क्या स्थिति है। वैसे मंडी की हलचल से ही पता चल जाता है, कोई नोट देने वाला, कोई माल इकट्ठा करने वाला और कोई तेज चलने वाला। इसका मतलब आप समझ सकते हो अभी कुछ ना कुछ करंट है बाजार में। चलिए जान लेंगे आज की क्या पोजीशन है योगेश शर्मा भाई साहब के पास यहाँ पर। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। योगेश भाई साहब जी, आज की क्या पोजीशन है जी मंडी की, टोटल रिपोर्ट और आज गाड़ियाँ कितनी है जी, कल से ज़्यादा या कम जी। देखो जी, जो आज अराइवल है 34 गाड़ी का ताज़ा है। अच्छा जी। इसमें से 5 गाड़ी नासिक की है, 17 गाड़ी राजस्थान है, 1 गाड़ी राजकोट, 1 खंडवा, 5 एमपी, 5 पुणे की। अराइवल तो पिछले 3-4 दिन से काफ़ी कम आ रहा है और कल बिक्री में भी बढ़ोतरी थी। कल 50 गाड़ी प्याज बिका है मंडी। कल बाद में 50 हो गई जी। हाँ, कल 50 गाड़ी बिका है मंडी में। अभी क्या हो रहा है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से प्याज की डिमांडें भी अब ज़्यादा हो रही है। और सबसे बड़ी बात, रात को रिपोर्ट्स आई है, अभी उसकी देखो दिन में आज 12 बजे 1 बजे कंफर्म होगा कि वो रिपोर्ट सही है या गलत है। बाकी सुनने में जहाँ तक ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट खोल दिया है $500 की ड्यूटी लगा के। तो $500 मतलब ये आप मान के चलो, जो भी माल एक्सपोर्ट होगा उस पर 18 रुपये का गवर्नमेंट का चार्ज लगेगा। अच्छा जी। जो माल बाहर विदेशों में जाएगा उस पर 18 रुपये किलो के हिसाब से टैक्स लगेगा। अच्छा जी। तो इससे भी ₹2 रुपये किलो का, पीछे भी 2 रुपये किलो, कुछ मंडियों में 2, किसी में 3 रुपये का सुधार बढ़िया मालों में देखने के लिए मिला है। जैसे अपना नासिक वगैरह महाराष्ट्र की मंडी बिल्कुल बिल्कुल मिला जी, बाकी देखने का सुधार। और हमारे यहाँ भी ₹2 रुपये किलो, यहाँ भी हमारे यहाँ भी तेज हुआ है। बस नज़ारा आ जाएगा जी, फिर तो नज़ारा आ जाएगा जी। चक्कर क्या है जी, काफ़ी एक्सपोर्ट बंद होने से पिछले 4-5 महीने से किसान काफ़ी परेशान है। हाँ जी। क्योंकि जो एक प्याज होता है जो टॉप लेवल क्वालिटी होती है, उसका बाहर की एक्सपोर्ट लाइन में ही पैसा ज़्यादा मिलता है, इंडिया के बाज़ारों में उसको कम पैसा मिलता है। तो उनके लिए अच्छी खुशी की बात है, जो एक्सपोर्ट खुलने से हल्के मालों में भी उठाव आ जाएगा और भारी माल बाहर चले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने, जो पिछले हम काफ़ी दिनों से कह भी रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से कि किसानों के लिए एक्सपोर्ट खोला जाए। 15-20 रुपये किलो कभी प्याज तेज नहीं माना जाता है। ठीक है जी। तो अधिकारियों ने हमारे चैनल के हिसाब से संज्ञान लिया और किसानों के बारे में सोच के एक्सपोर्ट उन्होंने चालू कर दिया है। बाकी 12-1 बजे जेन्युइन रिपोर्ट तो आ गई है, कह तो 80% तो रिपोर्ट ठीक है कि एक्सपोर्ट खुल गया है। अच्छा जी। शायद सोमवार से माल जाने भी लग जाएगा। तो इससे काफ़ी किसानों में खुशी और उल्लास का माहौल है आज सुबह से, क्योंकि किसान को 50 पैसे रुपये भी बढ़ता है तो उसके लिए अच्छी बात है। ठीक है जी। एक्सपोर्ट खुलने से आगे चल के हिम्मत भी मिलेगी किसानों को, पैदावार अच्छी लगाएंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट बंद होने से किसान भी काफ़ी रकबे को घटा रहे थे कि भैया आगे चल के फसल ज़्यादा लगी तो इसको 5-7 रुपये किलो में भी कोई नहीं लेगा। ठीक है जी। तो फसल लगाने की भी उनके अंदर खुशी का जैसा माहौल आ गया, वो फसल भी अच्छी लगाएंगे। फसल अच्छी लगाएंगे तो देश को भी तरक्की मिलेगी। ठीक है जी। तो इस हिसाब से बहुत अच्छे समय पे अच्छा काम हुआ है ये, बहुत बढ़िया होगा जी। क्योंकि इस टाइम राणा जी, जो खेतों से फसल निकलती है अप्रैल और मई महीने में निकलती है। जो गावटी फसल हमारे इंडिया में जो निकलती है वो अप्रैल और मई के अंदर निकलती है और ये लास्ट दिसंबर तक चलती है प्याज। सारे साल का स्टॉक यही है जी, 7-8 महीने यही चलेगी। बिल्कुल। और अब क्या हो रहा था, थोड़ा 5-7 दिन से अनकंट्रोल हो रहा था प्याज। अनकंट्रोल का मतलब आवकें धीरे धीरे रफ्तार होने लग गई थी। राजस्थान की आवकें ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए हमें कुछ लग रहा था कि ₹2 रुपये किलो बाजार कट सकते हैं, बढ़ नहीं सकते। ठीक है जी। और एक्सपोर्ट खुलने से थोड़ी सी हिम्मत आ गई है किसानों में भी, व्यापारियों में भी। और ₹2 भी किसान का अगर तेज बिकता है तो उसके लिए भी, किसान के लिए भी अच्छी बात है जी। हाँ, क्योंकि जिसके पास 15 टन प्याज है तो उसको ₹2 किलो के हिसाब से 30,000 रुपये बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे चैनल के माध्यम से सब अधिकारी देखते हैं। मेरे को भी कल परसों मैं मंत्री साहब के पास बैठा था, किसी काम से गया था, तो उनके ट्रेड में भी ये सब्जी का काम है थोड़ा सा।
वो भी देख रेख करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि हम दिल्ली फ्रूट मार्केट का चैनल देखते हैं सभी देखते हैं जी। और उसको हम संज्ञान में हर चीज़ लेते हैं कि क्या परिस्थिति किस फसल की है। तो हम काफ़ी दिनों से बोल ही रहे थे कि सरकार को एक्सपोर्ट खोलना चाहिए, एक्सपोर्ट खोलना चाहिए। तो ये अच्छी किसानों के लिए खुशी की बात है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कल 50 बिके, आज तो ये 60 प्लस जाएंगी गाड़ियाँ, जैसे शनिवार का दिन है जी। देखो जी, आज गाड़ियाँ 60 कन्फर्म बिकेंगी। मेरे पास 4 गाड़ी लगी थी, 4 में से 3 गाड़ी बिक चुकी हैं। एक गाड़ी जो है रतलाम के मालों की लगी है, ये नीचे पड़े हाँ जी हाँ जी। ये व्यापारी का फोन आया कि भैया थोड़ा अगर आप रोक लो तो सोमवार को बेच लेना। अच्छा जी। क्या है, हर आदमी सोचता है 2 पैसे बढ़ के मिल ठीक है जाए, जी। तो उनके हिसाब से। तो कहाँ कहाँ के माल आए जी अपने पास ये? देखो, एक गाड़ी एमपी की आई है, 2 गाड़ी राजस्थान की आई है और एक रतलाम की, वो भी एमपी के अंदर ही गिनती है। अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि महाराष्ट्र के मालों के पिछले 4-5 दिनों से वहाँ बाजार ठीक ठाक थे और पुन्ना के मालों पे पत्ती की शिकायत आने लग गई थी। अच्छा तो जी। वो माल कम चल रहे थे। इस टाइम सबसे ज़्यादा जो आवक आ रही है मंडी के अंदर, राजस्थान की आवक आ रही है। आज राजस्थान के क्या बाजार चले जी? आज राजस्थान का आप ये मान के चलो, जो लाल माल है, नई फसल है कि पुराने बड़ी जी? देखो इस टाइम पे नया ही क्रॉप आ रहा है राजस्थान में, जितना ही प्याज आ रहा है। जो लाल प्याज जो सर्दियों वाला है वो 15 दिन पहले का है। ये जो गर्मियों वाला आ रहा है, पीली पत्ती और मथानिया का लाल, ठीक है जी। ये जो फिलहाल पीली ये वाले पत्ती है, ऐसे? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। इनके क्या बाजार चल रहे भाई साहब? ये अच्छी प्याजें 700 रुपये बिक रही हैं जी। 700 रुपये मतलब? ये हो गया आपका मान के चलो 17.5-18 रुपये किलो। 17.5-18 रुपये किलो। जो आज से 2 दिन पहले 15-16 रुपये किलो बिक रही थी। अच्छा जी। और आप ये जो नासिक की क्वालिटी देखोगे तो आज ये 900 रुपये बेच रहा हूँ मैं। ये पीछे पड़ा जी है। आज ये कल बिक रही थी 800 रुपये। अच्छा जी, अच्छा। तो 2 से 2.5 रुपये किलो का सुधार है। अच्छा जी। मथानिया की गाड़ी सोमवार लगेगी। हाँ जी। तो मथानिया की भी रिपोर्ट आप ये मान के चलो कि अच्छा माल आएगा तो 17-18, और ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी आ गई तो 19-20 भी बिकेगा। ठीक है जी। क्योंकि अब आप ये मान के चलो 15 रुपये से 20 रुपये के भाव ऑल ओवर इंडिया रहने हैं। अच्छा जी। क्योंकि 1-2 रुपये एक्सपोर्ट से थोड़ी सी हवा बन जाती है और एक्सपोर्ट होने से हिम्मत भी आ जाती है व्यापारी और किसानों के अंदर। ठीक है जी। तो 15-20 रुपये किलो का जर्नल भाव अब मंडियों में चलता रहे। अच्छा जी। अगर अच्छी क्वालिटी आ जाएगी तो वो 2-3 रुपये ऊपर भी बिक सकती है। जैसे रतलाम की गाड़ी है जी ये, हाँ जी हाँ जी हाँ। रतलाम वाला आप क्या रेट मांग रहे, ग्राहक क्या कह रहा है जी? मैं अभी मांग रहा हूँ 21 रुपये किलो, ग्राहक मांग रहा है 20 रुपये किलो। आप 21 मांग रहे और ग्राहक 20 रुपये। और गाड़ी भराई थी जब रिपोर्ट हमने इसको दी थी व्यापारी को 18 से 19 रुपये का बाजार उस समय जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और व्यापारी क्या कह रहा है अभी रोक को अभी? और वो कह रहे कि सोमवार देख लो भैया, अगर थोड़ा बढ़ के बिक जाए तो। ठीक है जी, बात है। क्या है जी, देखो पिछले 6 महीनों से एक्सपोर्ट बंद होने से व्यापारी और जो किसान हमारे हिंदुस्तान की हालत खराब हो गई। ठीक है एक्चुअल काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया था। क्या था, गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन निकाल के कर रही थी एक्सपोर्ट, क्योंकि आजकल जो भी हमारे जितने अधिकारी बैठे सब जागरूक हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और आप काफ़ी जो लोग कमेंट्स करते थे, गलत कमेंट्स करते थे, उनको हम समझाना चाहते हैं कि ये एक्सपोर्ट जो खोला गया है ये अधिकारियों की देख रेख में ही खोला गया है कि प्याज की इस टाइम पे आवकें ज़्यादा आ रही है और बाजार दबाव में लग रहा है। इस समय शायद सरकार का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग रही, सरकार तो कुछ भी नहीं कर देखो सकती। कभी भी किसी भी ट्रेड का जो बाहर से आना जाना सामान जो होता है ना हमारा, हाँ जी। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। ये गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनको अधिकार होते हैं। अभी आप फिलहाल बात कर रहे हो इस चीज़ की, इस टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर ही डिस्ट्रिक्ट की पूरी पावर रहती है, पूरी पावर रहा जिसके अंदर आचार संहिता लगती है। तो इसी तरह से जो हमारे यहाँ ऑफिसर बैठे हैं, जो IAS ऑफिसर दिल्ली के अंदर बैठे, तो उनके अंदर भी इस चीज़ की पावर होती है। आचार संहिता लग जाए तो हर कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है सब। गवर्नमेंट देश की ज़रूरत के हिसाब से मंगवाना भी पड़ता है, भेजना भी पड़ता है। तो इसमें कोई आचार संहिता का सब्जी के अंदर कोई रोल नहीं। आचार संहिता लगी तो सारा का सारा भाग दौड़ समझ लो अधिकारियों के हाथ में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 45 से 50 दिन उनके हाथ में होते हैं। हाँ जी, सारा कानून सब व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है, सारा कुछ हर बड़े फैसले और छोटे फैसले जो लेते हैं आचार संहिता में, वो अधिकारियों के हाथ में होते हैं। ठीक है जी। और अब किसानों को खुशी की बात है, अब सरकार के समर्थन में भी रहना चाहिए। तो आज का समझ लो जी, क्या रुपये मानना जाएगा जी? ये 2 रुपये किलो कल से 2 रुपये
कल से 2 रुपए किलो। और जो महाराष्ट्र की मंडियों में कितना माना जाएगा जी ये? महाराष्ट्र की मंडियों में 2 से 3 रुपए किलो के बाजार तेज है। अच्छा जी, अच्छा। और अब जो पहले 12, 13, 14, 15 की प्याजें बिक रही थी, आज वो 15 से लेके 17, 18 रुपए प्याजें अच्छा जी, किसानों के पीछे बिक रही है। तो उससे 2 रुपए किलो में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। समझ लो जो आज 60 गाड़ियाँ 60 प्लस बिक गई, हाँ जी। तो पीछे से भी दिल्ली के लिए भी डिमांड बढ़ेगी और जगह के लिए भी बढ़ेगी जी फिर ये तो। देखो जी, अब क्या होगा, अब प्याज की कोई कमी नहीं है। मैं पहले भी 4 दिन पहले भी कह रहा ये था, बात तो बोलनी पड़ेगी, जो आपने प्याज की कमी बोल दी ना, तो लोग कहेंगे जी प्याज बहुत है। हाँ। और बाकी है भी बहुत। हो सकता है कि एमपी में कम हो और इलाकों में तो कम नहीं होगा जी। देखो एमपी भी एरिया राणा जी इतना बड़ा है, और जैसे दिल्ली जैसे शहरों में कारखाने बनाते हैं ना, जो गाड़ियों के शोरूम जैसे होते हैं, हाँ जी, वहाँ प्याज के गोडाउन ऐसे हैं, ऐसे ऐसे इतने बड़े गोडाउन हैं कि एक गोडाउन के अंदर 20 गाड़ी 25 गाड़ी किसान प्याज रख देता है, तो वो बाहर दिखेगी नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा। ठीक है जी। आज आप आलू और प्याज, 2 चीज़ें, आलू स्टोर होता है और ये गोडाउनों में जाता है स्टॉक में। ठीक है जी। तो ये आपको कोई खेतों में नज़र कोई आएगा कि ये फसल कितनी है। तो फसल मेरे हिसाब से, जो हिसाब से आओ के आ रही थी, स्टॉक भी हो रहा था, तो कोई ज़्यादा अब भी एक्सपोर्ट खुलने के बाद भी कोई ज़्यादा भयंकर तेज़ी नहीं आएगी। हाँ ये है, रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो की हिम्मत मिल जाएगी, जो ज़्यादा तेज़ी के ख्वाब में लोग। ये है कि बस किराया भाड़ा निकल जाएगा जी इनका, 2-3 रुपए 4 रुपए तक की भी आ जाए, किराया भाड़ा ही लग जाता है इतना। जी किराया भाड़ा क्या है, 2-3 रुपए किलो में काफ़ी चीज़ें निकल जाती हैं। किराए भाड़े तो आजकल किसान 10-20 किलोमीटर पे मंडियाँ होगी, ये पीछे ट्रॉली लेके जाता है, इतना 3-4 रुपए किलो किसान को नहीं आता है भाड़ा। राजस्थान में भी हर स्टेट के अंदर ही 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में मंडियाँ हैं। शहर की मंडियों में तो किसानों ने जाना बिल्कुल ही कम कर दिया, लोकल मंडियों में ही बेच रहे जी। देखो जी, अब पहले वाली बात नहीं है, देश जागरूक हो गया, किसान भी जागरूक हो गए, सरकार भी अब जागरूक होती जा रही है। हर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो आप भी, तो आपको भी पता है कि आज हरियाणा में भी हर 10 से 15 किलोमीटर पे अनाज की मंडियाँ बनी हैं। अनाज की मंडी है जी, ठीक है जी। ऐसी सब्जी की मंडी बन गई। ऐसी सब्जी की मंडियाँ बन गई, तो और वो रेटों वाली भी पहले वाली बात नहीं है। अब गांव में भी लोग 50 रुपए किलो में भी टमाटर खाते हैं, क्वालिटी से मिलनी चाहिए। ज्यादा खर्चा करा जी, गांव में खर्चा कम नहीं आया बस क्या? तो पूरा खर्चा करा जी। गाँव के लोग भी एडिडास के शूज और पैंट शर्टें पहनने लगे हैं। पहले तो गांव में और शहर में मेरे हिसाब से कोई फर्क ही नहीं है जी, बराबर है जी। अभी क्या हुआ है, पिछले कोविड के टाइम के बाद में गाँव में ज़्यादा तरक्की हुई। यहाँ तक कि हम कई बार जो है ना, अपने कपड़े भी गांव से लाते हैं। बिल्कुल। यहाँ से महंगे भी मिलेंगे और घटिया मिलेंगे। देखो जी, गाँव में धोखा नहीं होता ना। हाँ, बड़े बड़े शहरों में आपके साथ अक्सर धोखा हो जाता है। धोखा हो जाएगा जी। गाँव में जो आदमी होता है उसको लिमिट में कमाना होता है। ठीक है जी। और यहाँ आपको कई बार तो ऐसा ऑफर लगा देंगे, 2000 वाली चीज़ 500, मेरे 500 वाली 2000 में। ठीक है जी। तो वो चीज़ें आपको गाँव में नहीं देखने के लिए। कल परसों की बात है जी, मैं आपको बताऊँ, मैं 145 रुपए किलो उड़द लाया, काले उड़द 145 रुपए किलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मसरी दी मुझे इन्होंने 123 रुपए किलो। हाँ हाँ हाँ। और फिर कल मेरा भाई गांव से आया, वो लाया जी मसरी लाया, वो 40 किलो मसरी ले आया इकट्ठी उठा के। हाँ जी, हाँ जी। वहां से मिली जी वो 85 रुपए किलो। क्या शानदार मोटी मसरी, सबूत मसरी की दाल होती है ना। हाँ समझ गया मैं। और कल उसकी जैसे दाल बनाई, नजारा आ गया, खुशबू ही अलग जी उसकी। और उड़द मिले वहां से 105 रुपए किलो। बताओ जी, यहाँ 145 और वहाँ 105 रुपए। हमारा तो आधे से ज्यादा सामान गाँव से आता है जी। देखो सबसे बड़ी बात क्या है राणा जी, जो उत्पादन होता है, जो खेती होती है, वो गाँव में होती हाँ जी, हाँ जी। है। और शहरों में आता है, फिर उसको दुकानदार के पास जाता है, तो इससे काफ़ी खर्चे भी आ जाते हैं। और रिटेल में किलो बेचेगा तो क्या कमाएगा वो। उड़द लेने वाला नहीं है जी गांव में। इतने उड़द हो रहे 100-105 रुपए किलो में, ट्रक भर लो जी हमारे इलाके में से। यहाँ दिल्ली में मिलते नहीं जी। देखो एक एक गांव में हजार गाड़ी प्याज उत्पादन होता है। हाँ जी, हाँ जी। और अब फिलहाल आगे और बढ़ता ही जा रहा है, 1000 से 12। तो गांव का आज भी मुकाबला नहीं है, और आने वाले समय भी गांव अब तो कनेक्टिविटी एक हो गई ना जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अब तो सारे इकट्ठे मिल गए जी। हर आदमी जागरूक हो रहा है, सरकार अब जागरूक हो रही है कि गांव की तरफ विकास का रास्ता पूरा जा रहा है। हाँ जी, पहले वाली बातें नहीं है, सब कुछ हॉस्पिटल वगैरह सब गांव में भी सब कुछ है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बड़ा बस आज दिल खुश हुआ है जी। सब लोग भी 60 प्लस गाड़ी बिकेगी। बिक्री अपने आप ही जो रुकी हुई बिक्री थी ना, जो उनसे आप कह रहे थे कि
अड़ोसी पड़ोसी आके बैठ रहे एक दूसरे के साथ बातें मार रहे। अब तो देखो अच्छा माहौल आ गया है। 30-35 गाड़ी की बजाय 60 गाड़ी जहाँ हुई तो बिक्री खुल गई है। एक्सपोर्ट खोलने से सबका रास्ता बढ़िया हो जाता, साफ हो, और एक्सपोर्ट खोल देना चाहिए, ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी, आगे चल के भी नहीं आएगी। चलिए, क्योंकि उसके अंदर प्याज की जो क्वालिटी है ना, हल्की क्वालिटी ज़्यादा है, और वो माल बाहर इस टाइम निकलना ज़रूरी था। अगर वो नहीं निकलता तो हमारे बाज़ार, इंडिया के बाज़ार सब खराब हो जाते। ठीक है जी। हल्के माल मार्केटों में पीछे ज़्यादा आ रहे थे, तो उसके लिए एक्सपोर्ट खोलना, क्योंकि बांग्लादेश में जो जाता है वो हल्के माल ज़्यादा था। हल्का मतलब मीडियम माल। मीडियम हल्का तो माल, नहीं कह सकते, उसका मीडियम बोलते हैं। गोल्टा गोल्टा टाइप, गोल्टा गोल्टी ऐसे शायद जी। ठीक है तो जी। ये सब, इसमें अधिकारियों को भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने अच्छा काम करा और समय रहते हुए काम करा। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर क्या है? 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक।